उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। बता दें कि राजकुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद अब आरके विश्वकर्मा को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी चुना गया है। राज्य सरकार ने 3 साल के लिए सूचना आयुक्तों की तैनाती भी कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। ये बातें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केपी कम्युनिटी हॉल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक हो नहीं रहा है, बल्कि सरकार उसे लीक करा रही है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। पैकेज की बात कर रहे हो, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की मदरसे बंद किए जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां दूसरी पार्टियों के गठबंधन को मजबूत करने लगी हैं। वहीं चुनाव से पहले जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ दिया है। इस बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अकेले आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज एक सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा है कि वो हर हाल में बिजनौर की नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देश की और कई सीटें हैं जहां उनकी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वहां से चुनाव लड़वाएंगे। मैंने हमेशा कहा है कि मिलकर चुनाव लड़ो और भाजपा को रोको। तो कहना चाहता हूँ, भाई ने मुझसे कहा, मैंने उनसे भी कहा, 22 में भी कहा कि भाई मिलकर लड़ो, भाजपा को रोको। लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या बताओ। जो पिछली बार उनके साथ थे वो आज कौन से दल के साथ हैं? ठीक है, तो अकेला चंद्रशेखर तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नहीं गवाही ले सकते, आप मुझे पढ़ने जाते हो तो खतौली पूछना किसने जिता के दिया, पूछ के देखना, बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी आरएलडी बीएसपी का गठबंधन था 2019 में, चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए। खतौली आप क्या करवा लेना, 30,000 से हारे में, 2017 में हारे। विदेशी नागरिकों से कथित रूप से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एक सूचना के आधार पर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 4 गाड़ियां, 18 लैपटॉप, 17 हेडफोन, नेट राउटर बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है कि ये लोग अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले लोगों के कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं और उसे ठीक करने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने करोड़ों रुपए की ठगी करने की बात भी स्वीकार कर ली है। एक सेक्टर 108 में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 18 लैपटॉप और कुछ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल हेडसेट भी बरामद हुए हैं। इन लोगों का मुख्य काम अमेरिका के नागरिकों के साथ ठगी करना था। यह लोग ईमेल ब्लास्टिंग के दौरान पहले लाखों लोगों के अकाउंट पर ईमेल करते थे और बताते थे कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ईमेल ब्लास्टिंग के बाद जो लोग इनसे कॉन्टैक्ट करते थे ईमेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, उनकी ये लोग कॉल यहाँ के जो कॉल सेंटर बना हुआ है उसको रिडायरेक्ट करते थे और उसके बाद लोगों के साथ तो अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या अन्य गिफ्ट कार्ड के नाम पर उनसे यूनिक नंबर मांग लेते थे और उसके बाद जो जैसे ही यूनिक नंबर मिलता था उसको क्रेडिट कराकर इस स्कैम को अंजाम दे देते थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा
और छोटा इमामबाड़ा में महिलाओं के प्रवेश पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लखनऊ जिला प्रशासन ने महिला दिवस पर ये घोषणा की है। इसके अलावा पिक्चर गैलरी में भी 8 मार्च को महिलाओं की फ्री एंट्री रहेगी। इस संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लखनऊ जिला प्रशासन और हुसैनाबाद ट्रस्ट लखनऊ ने ऐतिहासिक इमारतों जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी में महिलाओं को शुल्क प्रवेश की छूट दी गई है। ये आदेश आज जारी किया गया है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।